नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात, जहां औरंगजेब अपने जीवन की अंतिम रात को अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद को अपनी पुत्री जीनत के साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ वृद्धावस्था और खांसी की बीमारी के लिए हकीम साहब का संवाद भी बड़ा ही रोचक रहा है। इस दौरान अब औरंगजेब को खांसी की दवा देते हुए और बेहोशी की दवा देते हुए वो चले जाते हैं और कहते हैं, हकीम जो जहाँपनाह का हुक्म, लेकिन एक गुजारिश है। आलम क्या? हकीम आलमपना कुछ न सोचे, कोई गुप्त न करे, इस वक्त आराम करना खुद एक मुफीद दवा होगी। सुबह होते ही आलमपना की तबीयत अच्छी मालूम होगी। आलम अच्छी बात है, हम कुछ न सोचेंगे, कुछ गुफ्तगू न करेंगे, लेकिन हम अपने बेटों को खत तो लिखवा ही सकते हैं, वही करेंगे। हकीम साहब अब आप तशरीफ़ ले जाइए, हमें अपने बेटों की याद आ रही है। हकीम जो हुक्म। आलम हकीम साहब कहते हैं कि कुछ न सोचें, कोई गुफ्तगू न करें, सुबह होते ही तबीयत अच्छी मालूम होगी। लेकिन जीनत, हम जानते हैं कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं होगी। हमने अपनी किश्ती समंदर में छोड़ दी है, अब साहिल दूर होता जा रहा है। जीनत तबीयत में घबराहट होने की वजह से आलमपना ऐसा फरमा रहे हैं। अब आपकी तबीयत अच्छी होने जा रही है। हकीम साहब की दवा बहुत मुफीद साबित हुई है, देखिए आपकी खांसी को कितना फ़ायदा पहुंचा है। आलम तुम नहीं समझी जीनत, जिस तरह सुबह होने से पहले रात और भी सुनसान और खामोश हो जाती है, उसी तरह मौत से पहले हमारी सारी शिकायतों का शोर खामोश हो गया है। अब हमारा आखिरी वक्त करीब है। जीनत आंखों में आंसू लिए, ऐसा न कहें आलमपना। आलम और जीनत, हमारी बेटी, इस आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नज़दीक हमारा एक भी बेटा नहीं। ऐसे बाप को तुम क्या कहोगी, जिसने बादशाहत में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़े को सज़ा देकर हमेशा कैद खाने में रखा, अपने नज़दीक आने भी नहीं दिया। हमारे कैदी बच्चों, तुम बदकिस्मत हो कि आलमगीर तुम्हारा बाप है। तुमने और कोई गुनाह नहीं किया, तुम लोगों का सिर्फ यही गुनाह है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा बाप मौत के दरवाजे पे पहुंचकर तुम्हारी याद कर रहा है। मुअज्जम आजम काम बख्श। जीनत जहाँपना, मैं उन लोगों तक आपके ये मोहब्बत भरे अल्फाज ज़रूर पहुंचा दूंगी। हमें अपनी कब्र से भी तुम्हें दुआ देंगे बेटी। हम खुद अपने बच्चों को खत लिखना चाहते हैं। इस आखिरी वक्त में हमारी ख्वाहिश पूरी होने दो। कातिब को बुलाओ। जीनत आपका हुक्म पूरा होगा अब्बाजान। करीम का प्रवेश। जीनत शाही कातिब को इसी वक्त हाजिर किया जाए। करीम जो हुक्म। आलम हम खुश हुए बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहे। आज तक हमने शायद किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं की। हमें कोई हक नहीं कि किसी से भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहें, लेकिन तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी की। बहुत दिनों तक जियो। जीनत जहाँपना, शाहजादी जहानारा ने अब्बाजान की कैद में 7 साल तक खिदमत की, तो क्या मैं आपकी खिदमत कुछ दिनों तक भी न करूं? आलम हमें भी कैद में समझो बेटी, हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ज़मीर की जंजीरों ने भी हमारे हाथ पैर बांध लिए हैं। अब हम इस दुनिया को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस सल्तनत को खून से सींच कर हमने इतना बड़ा किया, उसे अगर अब आंसुओं से सींचना चाहे तो हमें एक पूरी ज़िंदगी चाहिए। वह हमारे पास कहाँ है बेटी? पानी पानी, गला सूख रहा है। जीनत आप थक गए हैं जहाँपना, सारी रात आपको बहुत बेचैनी रही। आलम उसी बेचैनी के ख़त्म होने का वक्त भी आ रहा है। देखो ये तारे डल रहे हैं, रात भरी इन्होंने रोशनी दी, अब वे अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं। हम भी गिन रहे हैं, लेकिन हमने उम्र भर अंधेरा ही फैलाया, उजाले की कोई किरण नहीं रही। हम मौत का ही उजाला दे सकें तो अपने को खुशकिस्मत समझेंगे। सुबह हो गई क्या? जीनत
हाँ जापना आसमान पर सफ़ेदी छाने लगी है। आलम, खुदा की इबादत का वक्त आ रहा है। जीनत, हमने ज़िंदगी भर इबादत का ढिंढोरा पीटा, लेकिन खुदा के पास तक नहीं पहुंच सके। अगर पहुंच पाते तो चलते वक्त इतने गुनाहों का बोझ हमारे सिर पर न होता। चलने का वक्त करीब आ रहा है। मुझे खुशी है कि आज जुमा है। हमने ज़िंदगी भर इबादत कर यही चाहा कि जुमा हमारा आखिरी दिन हो। कातिब अभी नहीं आया। इस प्रकार से जीनत और आलम जो कि औरंगज़ेब है, दोनों संवाद के द्वारा वार्तालाप करते हैं। औरंगज़ेब अपने जीवन में की गई भूलों को याद करके पछताता है और एक ये मानवीय प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिन उन सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपने अंदर देखता रहता है, जिसे हम फ्लैशबैक पद्धति भी कह सकते हैं, और पूरे जीवन का चित्रण हम उस दिन या उस रात कर लेते हैं। इसी प्रकार औरंगज़ेब भी कर रहा है और अपने पुत्रों को माफ़ीनुमा पत्र लिखना चाहता है। जीनत उसकी उसमें सहायता करती है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।